जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 4th की हिंदी का पाठ 3 पढ़ेंगे, है ना। पाठ तीन का नाम क्या है? कैसे बची बिल्ली। क्या नाम है पाठ का? कैसे बची बिल्ली। अब इसमें एक कहानी है। कहानी बताई गई है यहाँ पर एक कुत्ते और बिल्ली की। जो बिल्ली है उसके पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है, लेकिन वो अपने भाग्यवश क्या होती है, बच जाती है। किसकी गलती से? कुत्ते की। हम पढ़ेंगे इस कहानी में। तो यहाँ इस कहानी से हमें कौन सा गुण हम अपना सकते हैं? हमें हमेशा कुछ भी निर्णय लेना चाहिए तो वो कैसे लेना चाहिए? धैर्य पूर्वक या आराम से, सोच समझ कर। ठीक है। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक कुत्ते ने बिल्ली को देखा। अब एक कुत्ता था, उसने किसको देखा? बिल्ली को देखा और उसे पकड़ने के लिए पीछे भागा। अब कुत्ता क्या हुआ? स्वाभाविक सी बात है, जब भी कुत्ता किसी बिल्ली को देखता है तो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तो एक कुत्ते ने बिल्ली को देखा, उसको पकड़ने के लिए पीछे भागा। भागते ही उसे ध्यान आया कि अरे, चप्पल तो मैंने पहनी ही नहीं, है ना। अब भागते भागते उसको याद आया कि मैंने चप्पल तो पहनी ही नहीं। फिर वह चप्पल पहनकर बिल्ली के पीछे भागा। अब उसने क्या किया? चप्पल नहीं पहनी थी ऐसा सोचा और फिर वह चप्पल पहनकर बिल्ली के पीछे भागने लगा। भागते हुए अचानक उसे रास्ते में गुब्बारे उड़ते हुए दिखाई दिए। अब वो पीछे पीछे भाग रहा था। बिल्ली बहुत तेज भागती है ना, कुत्ता भी बहुत तेज भागता है, लेकिन दोनों में डिस्टेंस कैसे हो गया? वो चप्पल पहनने लगा तब तक वह बिल्ली आगे पहुंच गई। तो बिल्ली आगे थी और कुत्ता पीछे। भागते भागते क्या हुआ? कुत्ते को क्या दिखे? गुब्बारे उड़ते हुए दिखे आकाश में। तो कुत्ते ने सोचा बिल्ली को तो मैं फिर भी कभी देख लूंगा, है ना। बिल्ली को क्या करूंगा? मैं फिर कभी देख लूंगा। वह भाग कर कहाँ जाएगी? कुत्ते को अहंकार हो गया, अपने ऊपर घमंड आ गया कि मैं इसको तो देख लूंगा, ये मुझसे बच के कहाँ जाएगी, है ना। पहले ये गुब्बारे तो खेलने के लिए पकड़ लूं। उसने क्या सोचा कि इसको तो मैं कभी भी पकड़ लूंगा, ये कहाँ भाग कर जाएगी, मैं पहले क्या कर लूं? गुब्बारे तो पकड़ लूं। सोचकर यह सोचकर वह गुब्बारों के पीछे भागा। अब कुत्ते ने क्या किया? बिल्ली को छोड़ दिया और किसके पीछे भागने लगा? गुब्बारों के पीछे। जल्दबाजी में उसके पैर रास्ते में पड़ी रस्सी में उलझ गए। अब क्या हुआ? बहुत जल्दी में था, उसको गुब्बारे पकड़ना था और उसके बाद फिर बिल्ली को। तो वो बहुत जल्दी जल्दी में था, इसलिए जल्दी में दौड़ते समय क्या हुआ? जो गुब्बारे पकड़ने के लिए वो दौड़ रहा था, तो रास्ते में एक रस्सी पड़ी थी, तो उस रस्सी में उसके पैर क्या हो गए? उलझ गए, है ना। कुत्ता जितना अपने पैर रस्सी से सुलझाने की कोशिश करता, उतने ही उसके पैर और ज्यादा उलझते जाते, है ना। कुत्ता क्या कर रहा था? जैसे जैसे उस रस्सी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पैरों को इधर उधर कर रहा था, वह उतना ज्यादा क्या हुआ? उसमें अंदर बनता जा रहा था या उसमें उलझता जा रहा था। वह थक कर वहीं बैठ गया। अब वो जब अपने आप को उस रस्सी से बाहर नहीं कर पाया तो क्या हुआ? वो थक गया और वहीं पर बैठ गया। बिल्ली तो पहले ही भाग चुकी थी, है ना। अब उसने क्या किया? बिल्ली को छोड़कर किसका पीछा किया? गुब्बारों का। और गुब्बारों का पीछा करते करते वह रस्सी में उलझ गया। तो बिल्ली तो पहले ही क्या हो चुकी थी? वहां से भाग चुकी थी। वह गुस्से में पैरों में उलझी रस्सी को घूरने लगा। अब वो क्या कर रहा था? गुस्से से अपने पैर में जो उलझ गई थी रस्सी, उसको घूर रहा था, है ना। तो इस कहानी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, एकदम छोटी कहानी थी। तो इस कहानी से शिक्षा क्या मिली आपको? यह शिक्षा मिली हमें इस कहानी से कि जब भी हमें कोई निर्णय लेना है तो कैसे लेना है? एकदम धीरज पूर्वक, उसके बारे में सोच कर समझ कर। कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, या फिर एक काम करते करते हमें दूसरे काम को नहीं। जैसे आप जैसे मान लो लिख रहे हैं, है ना। तो आपको कॉपी कंप्लीट करना है, आप अपने घर पर कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन कॉपी कंप्लीट करते करते टीवी में कोई अच्छा सीरियल आ गया, तो आप क्या सोचते हैं? मैं बाद में लिख लूंगा, पहले मैं सीरियल तो देख लूं, है ना। कॉपी तो मेरे पास ही रहेगी, मुझे बाद में भी लिखूंगा तो चल जाएगा, लेकिन सीरियल खत्म हो जाएगी। तो आप यदि उस टीवी में वो सीरियल कार्टून चैनल देखने लग गए तो फिर क्या होगा? वह दिन आपका पूरा खत्म हुआ और दूसरे दिन सपोज मैम ने कॉपी मंगवा ली चेक करने के लिए, तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। आपने समय पर अपना काम नहीं किया, इसलिए हो सकता है आपको पनिशमेंट भी मिल जाए। तो जब तक एक कार्य पूरा ना हो अच्छे तरीके से, और तब तक हमें दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। और एक यह भी शिक्षा मिली कि हमें कोई भी निर्णय लेना है तो बिल्कुल सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो पाठ दिया है, यह जो कहानी दी हुई है,
इसमें क्या है, ऐसे जैसे ये शब्द दिया है, ये त है और आधा और ये त पूरा है ना, और उसमें मात्रा, तो ये ते हो गया, क्या हो गया, ते। तो इसके आगे कु लगाते क्या बन गया, कुत्ते। यानी ये दोनों क्या है, समान वर्ण। हमने हिंदी ग्रामर के लेसन में ये पढ़ा था, है ना, ये दो समान वर्ण है, ये वर्ण और ये वर्ण। तो इन दोनों समान वर्ण में को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, को बोलने में फिर हम कैसे बोलेंगे, त। क्या बोलेंगे हम, ऐसे हम त बोलते हैं, लेकिन जब दो वर्णों को जोड़ रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, त। अब इसके बाद यहाँ पर जो चिन्ह आया है ना, जो ऐसा चिन्ह है, इसको हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, और एक संबंध बोधक भी। ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या है, विस्मयादि बोधक। जैसे अरे, ऐसा हो गया, अरे वह तो चला गया। तो जब अरे, हे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक, याद रखेंगे। और जो एक ऐसी खड़ी लाइन होती है, यह क्या होती है, खड़ी पाई। क्या कहते हैं इसको, खड़ी पाई। क्या होता है यह, खड़ी पाई। तो इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर हमने अभी कुत्ते का देखा था, यहाँ पर आया है गुब्बारे। यहाँ पर भी दो समान वर्ण है, एक स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। तो ये क्या है, संयुक्त है। ठीक, अब आगे यहाँ भी दिया है रस्सी। ऐसा ही एक शब्द क्या आया है, रस्सी, है ना। कुत्ता फिर से आया है। तो ये शब्द क्या करेंगे, दो समान वर्णों के मिलने से, जैसे बिल्ली, है ना। तो गुस्सा, ये देखिए यहाँ पर भी आया है गुस्सा। तो ये क्या है, एक स्वर रहित है वर्ण, माने एक आधा वर्ण है और एक पूरा वर्ण है, लेकिन दोनों कैसे हैं, समान है। ठीक, इसके आगे दिया है अनुभव विस्तार। क्या दिया है इसके आगे, अनुभव विस्तार। पढ़िए, समझिए और लिखिए। आपको यह क्या करना है, पढ़ना है। खड़ी पाई वाले व्यंजन। अब खड़ी पाई वाले व्यंजन यानी ये ऐसी, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। तो जिन जिन व्यंजनों को लिखने में इसका प्रयोग होता है वह कैसे होंगे, खड़ी पाई वाले। जैसे ख, ये ख ऐसा है, और फिर हमने इसको लिखने में क्या किया है, खड़ी पाई लगाई। ग में भी हम ऐसे खड़ी पाई लगाते हैं, घ को भी ऐसा और ये खड़ी पाई, है ना। और फिर च में भी ऐसे करते हैं और ये खड़ी पाई। फिर ज, ज को भी हम ऐसे खड़ी पाई से। झ, इन सब में क्या प्रयोग हो रही है, खड़ी पाई। क्या हो रही है, खड़ी पाई। फिर त, है ना, यहाँ दिए हैं वर्ण, देखो जो थ, ध, न, प, इन सब वर्णों में किसका प्रयोग हो रहा है लिखते समय, खड़ी पाई का। किसका प्रयोग हो रहा है, खड़ी पाई का। ठीक है, तो जो खड़ी पाई वाला वर्ण होता है उसको आधा करने के लिए उसकी क्या हटा दी जाती है, पाई हटा दी जाती है ना। जब इस वर्ण को हमें, ये त है, इसको आधा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसकी पाई को हम हटा देंगे तो ये आधा हो गया। देखिए यहाँ पर ऐसे ही कु, आधा त और ता। तो आधा लिखने के लिए हमने एक वर्ण का जो इसकी पाई थी वो हटा दी और फिर दूसरा वर्ण लिखा ये, और फिर उसमें आ की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया, ये कुत्ता। तो इसको आधा लिखने के लिए क्या हुआ, इसकी पाई हटा दी। ऐसे ही बिल्ली में भी देखेंगे, बी आधा ल और पूरा ल। तो कैसे लिखेंगे आधा, इसको बी आधा ल, इसकी पाई हटा दी, पूरा ल लिखने के लिए पूरा ल और ये बड़ी की मात्रा। तो ये क्या बन गया, बिल्ली बन गया। आगे देखिए, च, फिर क्या है, आधा प, पूरा प और ल। तो च, आधा प कैसे लिखा हमने, पाई हटा दी, फिर पूरा प और ये ल। ध्यान रखेंगे, पाई वाले व्यंजनों को आधा करने के लिए उसकी पाई हटा दी जाती है ना। फिर है गुब्बारे, आधा गु, फिर आधा ब, ब में आ की मात्रा बा और रा। तो क्या हो जाएगा, आधे ब के लिए हमने पाई हटा दी, बा और रा, गुब्बारा। ऐसे ही ब आधा च और चा। तो क्या हो गया, आधे च के लिए हमने पाई हटा दी और चा, बच्चा। ऐसे ही र आधा स और सी। तो र आधा स और ये सी। क्या किया हमने यहाँ पर भी, वर्णों को अलग करने या फिर आधा लिखने के लिए क्या की, हमने पाई हटा दी। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। क, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, फ, ख। ये हमने पढ़ा, आपको भी पढ़ना है, एक बार फिर से दोहराइए मेरे साथ। क, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, फ और ह। ठीक है, अब ल,
आधा ट और टू। अब इसमें क्या पाई लगी है? इनमें पाई का प्रयोग हुआ है इन वर्णों को लिखते समय? नहीं, ये वर्ण पाई के आधार पर नहीं लिखे हैं, ये ऐसे ही लिखे गए हैं, इनमें पाई का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए यदि इन वर्णों को आधा लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे हलंत लगाएंगे, है ना। पाई वाले वर्णों को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी पाई हटा देते हैं, लेकिन जो वर्ण बिना पाई की सहायता से लिखे हैं उनको क्या करते हैं हम आधा करने के लिए उसमें क्या लगा देते हैं, हलंत। इसको क्या कहा जाता है, हलंत। जैसे ये द है, द में हलंत लग गया तो ये आधा हो गया, है ना। ऐसे ही ड है तो ड में हलंत लग गया तो ये क्या हो गया, आधा। तो इसे क्या कहा जाता है, हलंत। और बिना पाई वाले शब्द वर्णों को आधा लिखने के लिए उसमें हलंत लगाते हैं, और पाई वाले वर्णों को आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, उसकी पाई हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है ल आधा ट और पूरा ट, उसमें ऊ की मात्रा तो लट्टू बन गया। ऐसे ही ल आधा ड और पूरा ड, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ये आधा कर दिया हमने और ये पूरा और उसमें मात्रा तो लड्डू। ऐसे ही ची आधा ट और ठी, तो आधे ट के लिए हम क्या करेंगे, उसके नीचे हलंत लगाएंगे और ये बड़ी की मात्रा तो क्या हो गया, चिट्ठी। ऐसे ही ग फिर आधा ट है ठ और र, तो गट्ठर, ये आधा ट उसमें हलंत लगा दिया, पूरा ठ और ये र, गट्ठर। ऐसे ही म आधा क और खी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मक्खी। क आधा हो गया, आधा करने के लिए हमने क्या किया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और या फिर इसके नीचे हलंत भी लगा सकते हैं। अब च आधा क और का, तो क्या हो जाएगा, चक्का। क्या हो जाएगा, चक्का। ठीक है। क और फ को देखिए, हम बाकी जो वर्ण है उन सबको आधा करने के लिए तो उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, लेकिन जो क और फ होता है उसको आधा कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ये क और फ कैसे, ऐसे। ठीक है। ये दो वर्ण ही ऐसे हैं जिनको आधा ऐसा लिखा जाता है, बाकी वर्णों के नीचे या तो हम क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे, है ना, या जैसे ये हलंत लगा दिया। पाई वाले वर्णों को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे। ये पाई वाला है इसलिए हमने इसको आधा करने के लिए क्या किया, इसको पाई को हटा दिया। और ये ख है, ख भी क्या है, पाई वाला है, इसको आधा करने के लिए पाई को हटा दिया। लेकिन यह ट है, इसको आधा करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें तो पाई है ही नहीं, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे, तो ये आधा हो जाएगा। समझ गए आप। अभी हमने क्या क्या सीखा, एक तो पाई वाला, इसको आधा करने के लिए पाई हटा देंगे। क क को आधा करने के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे, फ फ को आधा करने के लिए हम ऐसा लिखेंगे। और बाकी जो बिना पाई वाले वर्ण है उनको आधा करने के लिए, जैसे र को आधा करना है तो हम उसके नीचे क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे। तो ये समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। म आधा क ख और न, तो आधा क ख न मक्खन। ऐसे ही कृष्ण को क्या किया है, इसमें आधा श और न, तो यहाँ पे लिखा हमने कृष्ण। ऐसे ही लक्ष्मी। ठीक है। देखिए आधा कैसे, ये पाई वाला इसलिए आधा करने के लिए इसको ऐसा लिखा, पाई हटा दी। फ में क्या किया हमने, इसको आधा कर दिया, तो आधा हमने इसको कैसे किया, ऐसे, मुफ्त। फिर त, तो क्या हो जाएगा, संत। सच्चा, तो इसको आधा च को कैसे किया, इसकी पाई हटा दी हमने, ऐसे आधा च और पूरा च। फिर थ्वी, इसकी भी पाई हटा दी है, पृथ्वी में भी थ की पाई हट के ये आधा हुआ। अध्यापक, भ में भी हमने क्या किया, उसकी पाई हटा दी है, तो ये क्या बन गया, अध्यापक। अब का को हमने क को आधा कैसे लिखा, प और आधा क हम ऐसा लिखते हैं, और फिर का, पक्का। ठीक है। देखिए आगे, देखिए क्या दिया है, महार आधा म, तो म क्या होता है, पूरा ऐसा, और इसको आधा लिखने के लिए क्या करेंगे हम, उसकी पाई हटा देंगे, तो म आधा ऐसे, कुम्हार, कुम्हार। फिर सप्ताह, प को आधा करने के लिए पाई हटा दी, और सप्ताह। फिर ख्या है, तो संख्या, ख की भी पाई हटा दी हमने। और वस्तु, तो स की भी हमने क्या करी, आधा लिखने के लिए पाई हटा दी। समझते हैं ना, ये पाई होती है, पूरा वर्ण किससे बना है, पाई को मिलाकर, लेकिन यदि आधा लिखना है तो पाई हटा देंगे हम। ऐसे ही कुत्ता। ठीक है। और टी, तो क्या हो जाएगा, मिट्टी। क्या हो गया, मिट्टी। ठीक। नीचे लिखे शब्दों में से ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जिनमें आधे अक्षर हो।
है ना, बतख, तख्त, लड़की, लक्कड़, मछली, सस्ता, पृथ्वी, रोटियां, टट्टू, कुत्ता, इन सब में आपको क्या करना है, ऐसे शब्द छांट कर आपको लिखना है जिनमें क्या हो, आधे अक्षर हो। आधे अक्षर समझ गए आप, जैसे इसमें से क्या आ जाएगा, तख्त, तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है तख्त। फिर लक्कड़, ये क्या है, सब आधे आधे। और क्या आया देखो इसमें, सस्ता, ये हमने यहाँ पर लिख दिया सस्ता। फिर क्या आएगा, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या होगा, टट्टू, है ना, ये टट्टू। फिर उसके बाद कुत्ता, ये भी आधा आया है, इसमें क्या आधा आया, तो हमने यहाँ लिख दिया कुत्ता। फिर मक्का, है ना, यहाँ लिख दिया हमने मक्का। संत, इसमें क्या आधा आया, न, तो संत। और क्या आएगा, नक्शा, नक्शा में भी क्या है, क आधा है। और चक्का, इसमें भी क आधा है, तो हमने यहाँ लिख दिया चक्का। मक्खन, मक्खन में भी क्या आधा है, क, मक्खन। फिर बल्ला, है ना, बल्ला कौन सा, हम बैट खेल, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, उसको बल्ला बोला जाता है। और पत्ता, पत्ता कैसे, आधा त, पूरा त और आ की मात्रा, तो पत्ता। और बिल्ली, बिल्ली में भी ऐसे ही आधा ल फिर पूरा ल और उसमें मात्रा। तो क्या किया, इसको हमने, इसको छांट कर और यहाँ पर लिख लिया। आपको ये क्या करना है, अपनी बुक में भी फिल करना है और इसको अपनी कॉपी में भी नोट करना है।